आपको मालूम है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद खाली देश किस तरह से भारत के तमाम राजनीतिक को बुला करके या उनके बयान को कंडेम किया और किस तरह का माहौल बना पिछले 10-12 दिनों में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देश के अंदर भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी अब आवाज़ निकालने लगा है, खोलने लगा है और कहने लगा है कि प्रधानमंत्री जी को आ करके इस नफरत को ख़त्म करना चाहिए। इसके अंदर नसरुद्दीन शाह भी हैं और पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी हैं और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे भी हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। एनडीटीवी ने छापा, इसको दिखाया। नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा कि पीएम को आगे आकर इस जहर को फैलने से रोकना चाहिए। जो जहर फैल चुका है भारत के अंदर, लोगों के अंदर, आप ट्विटर के दुनिया में देखिए, सोशल मीडिया पे जाकर देखिए, वहाँ लोग ज़ॉम्बी बन गए। दर्शकों, कुछ दिन से 8 दिन से तो मुस्लिम वर्ग के लोग भी आकर के अपना जहर बताने लगे। मौलवियों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। ये बात अलग है कि 8 वर्षों से जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो तो जहर डाल ही रहे थे, अब एक्शन पे रिएक्शन तो होना है। गलत है सही है ये बात अलग है, लेकिन वो लोग भी आ गए। अब यही जहर के बारे में बात कर रहे हैं नसरुद्दीन शाह। उन्होंने कहा कि पीएम को आगे आकर इस जहर को फैलने से रोकना चाहिए। पैगंबर टिप्पणी विवाद पर नसरुद्दीन शाह। प्रधानमंत्री जी लखनऊ जाते हैं लेकिन बराबर में लखीमपुर खीरी में जो मार दिया जाता मंत्री के पुत्र के माध्यम से जैसा आरोप है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बाजार है सोतीगंज, वहाँ पर कुछ गाड़ियों के काटने का काम हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी ने कई बार वक्तव्य दिया कि वहाँ पर ऐसा काम होता था, हमने रोक दिया। तो लगा यूँ कि प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों से कितने ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन ये देश में इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि खाली देश एक साथ आ गए, उनके मुँह से 2 शब्द नहीं निकले अभी तक। जबकि हम जानते हैं कि जब जब वो बोले हैं तो कम से कम अंधभक्तों ने तो उनकी बात सुनी ही है, पूरा देश भी सुनता है। आपको याद होगा गाय के ऊपर एक बयान कहा था तो लगाम सी लग गई थी, जब उन्होंने कहा था कि सारे के जो है खाने बहादुर बन जाते हैं, दरोगा बन जाते हैं। तो वो जो गाय के नाम पर मारने वाले लोग थे उनमें थोड़ी कमी आई थी, बाद में फिर वही मामला शुरू हो गया। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा। एनडीटीवी ने छापा, नसरुद्दीन शाह का इसके अंदर बयान भी है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से संबंधित विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। भाजपा के 2 नेताओं की कथित टिप्पणी को लेकर खाड़ी देशों और तीखी प्रक्रियाएं, उसे छोड़ दीजिए। पूरे मामले को लेकर बीजेपी फिलहाल डिफेंसिव मोड में है। मामले को तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने दोनों नेताओं पर कार्रवाई की, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो दिखाना चाहता हूं जो नसरुद्दीन शाह ने कहा। टिप्पणी विवाद एनडीटीवी के समक्ष अपनी राय जताते हुए नसरुद्दीन शाह ने कहा कि इस पूरे मामले में देर से कार्रवाई की गई। ये बात हम पहले आपसे कहते थे, कितने टाइम बाद नुपुर शर्मा पर जो है बैन लगाया गया। अगर पहले लगा दिया जाता तो खाली देशों से जो यके बाद दी गए 16-17 देशों ने जाकर जो बातें कही हैं उसमें शायद कमी होती। उन्होंने कहा इस मामले में देर से कार्रवाई की गई। इस मामले में अपना मुंह खोलने में और निंदा करने में सरकार ने करीब 1 सप्ताह का वक्त लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से सामने आते हैं। यहाँ शीर्ष स्तर पर इस तरह की बात नहीं आती। नुपुर शर्मा के बयान के बारे में नसीर ने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वह बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है या थी। चलिए खैर, ये बात छोड़ दीजिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको दर्शकों पूर्व राष्ट्रपति ने क्या कहा और फिर उद्धव ठाकरे ने क्या इस बारे में कहा है, वो भी आप देखें। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में क्या क्या राय लोगों ने बना रखी आप जानते हैं। नसरुद्दीन शाह के बारे में भी कुछ कहा जा सकता है। वो लिखते हैं कि जो गलत हुआ उसे ठीक करने में समय लगेगा। पैगंबर पर टिप्पणी मामले में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, इन्होंने भी ये बात कही है। एनडीटीवी ने इसको छापा दर्शकों। हामिद अंसारी ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से धार्मिक मामलों में गाली गलौज पर उतर आना गलत है। अगर हुआ है ठीक करने में समय लगेगा, इसके तरीके हैं। अब दर्शकों बात यह कि सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड है कि वो किस चीज़ को लगाम देना चाहती है और किस चीज़ को थोड़ा सा लेट कर देती है। अब देखिए हामिद अंसारी इस विवाद पर एनडीटीवी के समक्ष खुलकर अपनी बात रखी। अंसारी ने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इस तरह से धार्मिक मामलों में गाली गलौज पर उतर आना गलत है, ठीक करने में समय लगेगा। क्या खाड़ी देशों की ओर से इतनी तीखी प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इनकी प्रक्रिया जेन्युइन थी और होनी भी चाहिए। बात केवल खाड़ी देशों की नहीं, बात इंडोनेशिया से शुरू होती है और नॉर्थ अफ्रीका तक जाती है। ऐसी बात कही गई है कि हर आदमी एक धर्म को फॉलो करता है उसको ठेस पहुंचती है। एक अन्य सवाल के जवाब में हामिद अंसारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से दरारें बढ़ेंगी। ऐसे विवाद होते हैं तो उनको ठीक करने का तरीका भी सरकार जानती है। अगर वो तरीका ठीक से अपनाया जाए तो मामला ठीक हो सकता है। उन देशों को सरकारी जानकारी में ये बात हुई है, इसका मतलब ये कि उस देश के रूलर्स हैं, उन्होंने इसे अप्रूव किया था।
अपूर्व किया भी था। खैर छोड़िए इस बात को कि नूपुर शर्मा को किसने रखा और किसने नहीं रखा। मैं अब आपको बताता हूँ, ये बात तो कही हामिद अंसारी और नसरुद्दीन शाह ने। उद्धव ठाकरे इस बात के आगे लोकमत लिखता है कि भारत को भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया शर्मिंदा, अरब देशों के सामने घुटने टेकने को मजबूर उद्धव ठाकरे। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मध्य पूर्व और अरब देशों ने हमारे देश को घुटने पर ला दिया है, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया है। इसका कारण क्या हुआ? भारत को माफ़ी मांगनी पड़ी। देश ने क्या किया है? वाकई देश की क्या गलती है? एक पार्टी के प्रवक्ता है, इसमें देश को माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन उसी पार्टी की सरकार है। अगर वक्त रहते नूपुर शर्मा को जेल के पीछे डाल दिया जाता, जो अभी तक नहीं है, तो मैं समझता हूँ जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने कहा कि भारत के इस कदम का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपने उन प्रवक्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। अगर उसी वक्त ये एक्शन ले लिया जाता या जेल डाल दिया जाता तो शायद ये दरोगा बनकर खाड़ी देश हमारे ऊपर नहीं आते और दुनिया भर की बातें शुरू नहीं होती। बहरहाल छोड़िए, अब ठाकरे ने क्या कहा वो देख लीजिए। ठाकरे ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता भाजपा द्वारा बोले गए शब्द किसी मुद्दे पर भारत का रुख नहीं हो सकते। ठाकरे ने कहा कि भाजपा की वजह से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा होने पड़ा। आगे कहा कि मध्य ये तमाम चीज़ें लिखी। एक चीज़ और देखो, रैली को संबोधित कर रहे थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा भाजपा प्रवक्ता या भाजपा द्वारा बोले गए शब्द किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख नहीं हो सकते। भाजपा प्रवक्ता के शब्दों पैगंबर मोहम्मद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब की है। इसने मेरे देश की छवि खराब की, ना कि भाजपा की। हमारे शिवसेना और भाजपा के बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी तस्वीर कूड़ेदानों पर अटकी हुई थी, अब उसे देख और हम उसे देखते रहे। करतर में ऐसा ही हुआ दर्शकों को, वहाँ की जो कूड़ेदान उन पर तस्वीर लगा दी गई। लेकिन देश इसके लिए माफ़ी मांगे, क्या मांगे, जब गलती बीजेपी और उसके प्रवक्ता से हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि तमाम बातें लिखने के बाद कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें आज भाजपा से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद थी। दर्शकों, बात यह है कि बाहर खाड़ी के देशों ने तो जो ऐतराज़ उठाया था वो उठाया था। अब देश के बुद्धिजीवी भी इस बात को कहना है, लेकिन सरकार का ढील और जो कह सकते हैं कि सुस्त भरा रवैया देखने को मिला। कहीं तो इतनी तेज़ हो जाती है कि छोटे से अपराधी को पकड़ने के लिए कई प्रदेशों की पुलिस इधर से उधर आ जाती है, और कहीं टीवी डिबेट पर ये पूरा हंगामा होता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी नूपुर शर्मा को जो उसकी हकीकत थी, जो ये डिज़र्व करती थी संविधान के मुताबिक, उनको वो सज़ा नहीं दी गई। अब भी पार्टी इस तरह से कार्रवाई हुई है और उसका नतीजा ये भी निकला कि उनकी वजह से फ्रिंज एलिमेंट अब ज़्यादा पैदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर एक जगह जो है नूपुर शर्मा का स्टैंड वो चलाया जा रहा है, ट्रेंड चलाया जा रहा है कि आई स्टैंड विद नूपुर शर्मा। और दूसरी बात, जगह जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गलत बातें अंधभक्त कहना शुरू करें। अब किस किस को रोकेंगे आप? इसी बात को कहा कि इस जहर को रोकने की ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी की। देश पर जब इस तरह की आपदा पड़ गई, जिसे विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, आज हालात क्या हो गए? जिन देशों की हकीकत हमारे सामने बोलने की नहीं थी, वो खड़े हो गए। बहरहाल बड़ी खबर कि देश के अंदर से भी बुद्धिजीवी ने मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री जी को आगे आने के लिए कहा, जो कि वो अभी तक नहीं आए। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।